श्री राधे जी। तो आइए, आपका स्वागत है मेरी श्री जी के घर मेरो वृंदावन में। तो ये मेरी श्री जी के घर का छोटा सा गार्डन है जिसमें आज हम न्यू ईयर की पार्टी करने वाले हैं श्री जी के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं घर के ही सामान से एक छोटा सा सेटअप लगाने के लिए, लाडली का दरबार बनाने के लिए। तो मेरे पास कुछ लकड़ियां थी घर पे ही, उसी को मैंने किसी तरह गमले में रख के उसको सेट किया है। तो मैं कोई भी सामान बाहर से नहीं लेके आए, हम घर पे ही हमारा सामान रखा हुआ था, जो भी उसी से जुगाड़ लगा के हमने। ये भी हमारे लिए चैलेंज था, श्री जी ने बोला कुछ बाहर से नहीं लाना, घर के सामान से ही अच्छा सा सेटअप बनाओ। तो ऐसा भाव बार बार मन में आ रहा था। तो ये श्री जी के, कभी कभी मैं बाहर जब बिठाती हूँ तो श्री जी के लिए ही यूज करते हैं हम। अपना श्री जी की प्रसादी ही हम लोग यूज करते हैं, श्री जी की कोई चीज हम ऐसे नहीं यूज करते। पर्सनल श्री जी की चीजों को हम हाथ नहीं लगाते हैं। तो ये श्री जी के लिए ही होता है। मेरे पास ये फर वाला एक पिंक कलर का कपड़ा था जो कि मैंने श्री जी के लिए आसन पे बिछाया है, जिससे कि गर्म रहे, क्योंकि ठंड भी बहुत है। ऊपर से कवर है, एक्चुअली ग्रीन कपड़ा लगा हुआ है, तो ओस वगैरह कुछ फोग वगैरह आएगी नहीं, थोड़ा हम अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर सकेंगे अपना। तो इस तरह से मैंने किया। मेरे पास नेट थी और कुछ लाइट्स थी और प्लांट्स तो आप देख ही रहे हैं। तो उसी से हमने थोड़ा सा डेकोरेशन का, कुछ फ्लावर्स वगैरह थे, बैलून्स वगैरह थे, तो सारी चीजों को इकट्ठा करके हमने उसको एक अच्छा सा सेटअप के रूप में हमने कोशिश किया इसको सेट करने में। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगेगा आपको ये सेटअप। तो इसी तरह धीरे धीरे, अब मनी प्लांट थी मेरे पास छोटे पॉट्स में, तो मैंने इसके लकड़ी के चारों तरफ इसको लपेट दिया है, जिससे कि थोड़ी स्टिक्स कम विजिबल हो और अच्छे से हमारा सेटअप लगे। होप सो मेरी श्री जी को बहुत पसंद आए। वैसे मेरी श्री जी बहुत प्यारी है, उनको हर चीज अच्छी लगती है। मैं उनको कर देती हूँ तो उनका बड़प्पन है कि हमारे अवगुणों को भी माफ कर देती है। इतने में हस्बैंड ने बोला तुम अपना तैयारी करो, मैं बैलून्स फुला देता हूँ। हस्बैंड और बेटे का एक्चुअली ऑपरेशन हुआ है 10-15 दिन पहले, तो ज्यादा उनको घूमना फिरना नहीं है, तो वो बैठ के जो काम कर सकते थे उन्होंने किया हेल्प। तो इतने में मैंने सोचा श्री जी को है ना पनीर टिक्का पवाते स्नैक्स में रात्रि भोग से पहले। तो मैंने पनीर टिक्के की तैयारी कर दी, मैंने नेट करके उसको रख दिया कि इतने में बाहर डेकोरेशन करूँ तो हमारा तैयार हो जाए। तो फिर मैं बैलून्स ले आई बहुत सारे और उनको मैंने लगाया। तो बताइएगा आप भी, आपको कैसा लगा हमारे जुगाड़ से श्री जी के लिए सेटअप। तो इतने में मेरी श्री जी भी बाहर आ गए, उनके लिए मैंने अंगीठी भी जला दी बाहर की, उनको ठंड ना लगे, और नीचे इनर पहना के, और उनको मैंने वेलवेट की ड्रेस, जो मैं अपने हाथों से अपने श्री जी ठाकुर जी के लिए ड्रेसेस खुद ही बनाती, बाहर से कभी नहीं बनवाती, उनको गर्म कपड़े पहना के ही मैंने अंगीठी लगा के बिठाया है। उसके बाद मेरे पनीर टिक्का भी मैरिनेट हो गया था अच्छे से। तो ठाकुर जी को तो ऐसे देख रहे थे ना कि फटाफट मियाँ बना दो, और मेरा बड़ा मन कर रहा है मैं जल्दी सी पालू। और मेरी श्री जी चुपचाप मुस्कुराती मुझे देख रही थी कि ये कैसे कैसे जुगाड़ कर रही है हमारे लिए। बस उनका जो प्यार है ना उनकी आंखों में दिखता है। तो मैंने भी फटाफट श्री जी के लिए पनीर टिक्का बनाया सबसे पहले, और श्री जी और ठाकुर जी को पवाया। उसके बाद हमने भी पाया, और फिर हमने थोड़ा सा कीर्तन भी किया बैठ के। तो ये देखिए हमारा पनीर टिक्का तैयार हो गया। अब श्री जी पाएंगी तो उनकी आंखों की चमक है ना अलग ही दिखती है मुझे, जब मैं उनको पवाती हूँ ना। उनके फेवरेट फूड, उनको जो भी पसंद आता है, जो भी मेरी श्री जी पूरे दिन में मुझे भाव देती हैं, उनका भोग सेवा, श्रृंगार सेवा, या कोई भी उनको एंटरटेन करना हो, मुझे उनके साथ कुछ खेलना है, लूडो, चेस, तो श्री जी जो भाव देती है ना मैं उसी के अकॉर्डिंग सारा दिन चलती हूँ। छोटी सी फैमिली है हमारी, और अपना छोटी सी फैमिली, हम अपने लाडली के साथ खुश रहते हैं। और घर पे ही मेरा सलोन है, क्योंकि मेरा बड़े वाला बेटा बेड पे ही है, तो मुझे उसका भी ध्यान रखना होता है। तो श्री जी की कृपा से मैं अपने घर भी देख लेती हूँ अच्छे से, और अपना सलोन्स भी अच्छा चलता है श्री